प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सच्चा है, न्यायी है, धर्मी है, और सबसे बढ़िया बात, वो ही जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ, ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। आमीन। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, असल बात क्या है कि इस संसार में, बल्कि इस सृष्टि में परमेश्वर के अलावा कोई धर्मी नहीं है। बाप बेटा रूह एक ही है। हालेलुया। सुनिए, हमारा परमेश्वर जो न्यायी है, सच्चा है और विश्वास योग्य है, उस पर हम भरोसा कर सकते हैं। सबसे खास बात है, वो एक जीवित परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई जीवित नहीं है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, भजन संहिता में एक जगह लिखा भी है कि हे यहोवा, देवताओं में से कोई तेरे तुल्य नहीं, और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। कितना बढ़िया वचन है। अगर कोई देवता, कोई ईश्वर होता तो वो छुप जाता। क्यों? क्योंकि जीवित परमेश्वर यहोवा है, केवल सृष्टि का सृजनहार वो ही है, और उसके बनाए हुए आपके सामने बैठे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, और उसको वो ही जान सकता है या समझ सकता है जो स्वयं को जीवित करने के लिए उसके साथ जुड़ जाता है। आपको बात समझ आई? परमेश्वर यहोवा को केवल वो ही समझ सकता है, जान सकता है, पहचान सकता है, जो अपने आप को जीवित रखने के लिए उसके साथ जुड़ जाता है। अब ये सोचिए भी कैसा कैसे हो सकता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जो कोई चाहता है कि ऐसा कौन सा ईश्वर है, क्योंकि हम इस बात की दावा करते हैं कि वैसे तो ईश्वर कोई धरती पर है ही नहीं, लेकिन वचन में लिखा भी है जैसे धरती पर बहुत से प्रभु हैं, और वचन में यह भी लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है, और वो अपनी सभा में खड़ा है, और वो ईश्वरों का न्याय करता है। अब आप बताइए, क्योंकि तलवार है, ये वचन दो धारी तलवार है, दोनों तरफ से चलती है। सुनिए, हम ये बता रहे थे कि जो कोई चाहता है या सोचता है ऐसा कौन सा ईश्वर है या कौन सा परमेश्वर है जो स्वयं आकर मनुष्य की बात सुनता है। क्या कोई है?
केवल संसार में दुष्ट आत्माएं ही इनकी बातें मानती हैं, क्योंकि वो उनकी पूजा करते हैं। हम अपने जीवित परमेश्वर को हमेशा आनंदित रखने की हर संभव कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर के पास एक सामर्थ्य ऐसी है जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक की आग में नाश कर सकता है। सुनिए, तब मनुष्य उस सोच में चल पड़ता है इस बात को कि परमेश्वर ही जीवित है, और परमेश्वर भी उसके हृदय मन की बात को जान लेता है कि कोई उसका चाहने वाला जीवन चाहता है, क्योंकि ये संसार मुर्दों का संसार है। और इसमें से अगर कोई उठकर सोचता है कि क्या इस सृष्टि में कोई परमेश्वर है, तो वो उसका हाथ थाम ले, तो परमेश्वर उसकी ओर अपना कदम बढ़ा देता है। अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं, वो 10 कदम आगे बढ़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, उसकी चाहत और विश्वास को चाहने लगता है जो मनुष्य अपना जीवन उसको दे देता है, क्योंकि परमेश्वर उसे जांचता भी है और परखता भी है कि क्या इस मनुष्य के जीवन में जीवन आना चाहिए, क्या ये जीवन चाहता है, क्या ये मनुष्य अब परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा, क्या इसका विश्वास दृढ़ है कि ये परमेश्वर की आग में आकर छिप सकने के लायक है। ऐसी बातें जब परमेश्वर उस मनुष्य के बारे में जांचता परखता है, तो वो उसको कोई ना कोई मार्ग देता है कि बेटा, ये मेरे घर को मार्ग जाता है, इस पर चला। सुनिए, जब मनुष्य उसकी परीक्षा में पास हो जाता है, परमेश्वर उसे अपने मार्ग पर चलाता है, तब मनुष्य के जीवन में बदलाव शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हालेलुया, हालेलुया। बदलाव का मतलब क्या है? मान लीजिए कि आप रसोई घर में सब्जी बनाने के लिए चल रहे हैं, आपके पास सब्जी साबुत है, आप उसको छीलते हैं, धोते हैं, काटते हैं, प्याज, धनिया, अदरक, लहसुन सब कुछ काट कर उसको घी में भून कर सब्जी बनाते हैं, तो वो खाने के लायक बनती है। और तब भी वो खाने के लायक बनती है जब उसमें नमक, मिर्च, मसाला और बाकी स्वाद की वस्तुएं ऐसी हो कि एक एक का स्वाद अलग अलग आए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह मछली को आग पर भूनकर खा लेता था, क्योंकि वो नमक के पानी से निकली होती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, जब मनुष्य के जीवन में बदलाव शुरू हो जाते हैं, वो दिखावे या पखंड और सच्चाई में अंतर जान लेता है, क्योंकि संसार में सबसे पहले दिखावा होता है, फिर घमंड होता है, फिर पखंड होता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और वो जब इस अंतर को जानना शुरू कर देता है, कई बार उसका जीवन संसार में एक अलगाव महसूस करने लगता है, क्योंकि संसार के लोग उससे अलग हो जाते हैं और ऐसा महसूस होता है, लगता है कि उसके साथ कोई नहीं चल सकता, उसको अकेले ही इस मार्ग में चलना है। संसार में उसका कुछ अच्छाई महसूस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके मन से जो बात बाहर आती है वो उसको कहती है कि देख, संसार बहुत बुरा है, इससे तू निकल जा। और वो परमेश्वर के मार्ग की ओर मुड़ जाता है,
तब ये संसार उसको समझता है कि ये हमारे हाथ से निकल गया है। सुनिए, और तब वो मनुष्य जान लेता है कि परमेश्वर यहोवा जो परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, तब वो पुकारता है, क्योंकि उसके मुड़ने और उसके जानने के लिए जो मार्ग परमेश्वर ने उसको दिया होता है, उस पर उसको कोई दिखाई नहीं देता है। उसको वहाँ अकेले चलना होता है, जबकि संसार में आप हमेशा चारों तरफ से अच्छाइयों से नहीं बल्कि बुराइयों से घिरे रहते हैं, फिर भी उसमें आनंदित रहते हैं। लेकिन आनंद कब खत्म होता है? जब बुराई बढ़ जाती है, जब बुराई उसको दबाने लगती है, तब उसको तकलीफ होती है। तब वो ढूंढता है कि क्या कोई ऐसा परमेश्वर, कोई ईश्वर कोई है जो उसको इस बुराई से छुटकारा दे। अरे भाई, पहले क्यों उसमें बंद फंस गया? उसके बोझ को तूने हल्का क्यों नहीं किया? और ये कब होता है? जब मनुष्य 80 वर्ष के पार हो जाता है, तब लोगों से वो हर तरह की सहूलियत चाहता है। अरे भाई, मुझको कोई बैठने दो, मुझे कोई सोने दो, मुझे कोई खाना दो, मुझसे अच्छा व्यवहार करो। क्या अपनी जवानी में तुमने किसी से अच्छा व्यवहार किया है? ये नहीं सोचते वो। तब वो भी जवान था, वो भी ऐसे ही करता था, हे बुड्ढे परे हट, बैठने दे। अब वो चाहता है कि उसके साथ कोई भला करे। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसी करनी वैसी भरनी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, उसे जानने के लिए मनुष्य को धार्मिकता और परमेश्वर के मार्ग पर चलना बहुत जरूरी है। धार्मिकता का शब्द हमें सूरज परमानी से मिला था, क्योंकि सब जगह धर्म का चर्चा होता है। वो उसने कहा कि असल में ये शब्द धार्मिकता है, जिसको परमेश्वर के वचनों में धर्म का एक शब्द बनाया गया है, जबकि धर्म वाली बात परमेश्वर ने संसार में कोई नहीं बनाई। ये सूरज परमानी के मुख से वचन निकला है। सुनिए, और उसके मार्गों पर चलना बहुत जरूरी होता है। उसको एक समझदारी वाली बात वो जान लेता है कि इस मार्ग पर चलने में ही अक्लमंदी की बात है, समझदारी की बात है। तब वो परमेश्वर से पहले मार्ग देख मांगता है, फिर वो उसके चलने का समझ मांगता है कि परमेश्वर, मैं इस मार्ग पे चला हूँ, मुझको ज्ञान दे, मुझको बल शक्ति दे कि मैं डरूं नहीं, आपके मार्ग पर चलता रहूं। लेकिन जब चारों तरफ उसको मुश्किलें दिखाई देती हैं, क्योंकि संसार नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य बचाया जाए, और संसार की अपेक्षा स्वर्ग में स्वर्गदूत चाहते हैं कि एक भी मनुष्य जब बचाया जाता है तो वहाँ उनके ढोल बजते हैं, छैने बजते हैं, और वो नाचते गाते हैं कि एक मनुष्य उन्होंने कीचड़ की दलदल से निकाल लिया है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, इसे वो एक समझदारी वाली बात समझता है, क्योंकि संसार में उसे कोई सच्चा और भरोसे वाला और धार्मिकता और सबके जो परमेश्वर, जो सब में परमेश्वर को खोजने वाला हो, नहीं मिलता। क्योंकि हर कोई अपने मार्ग की ही चिंता करता है। यहां आप कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है। सब कोई अपने सुर में मस्त है, दूसरे की कोई सुनकर राजी नहीं है। वो क्या सुर बजा रहा है? ऐसा लगता है जब सुबह सुबह हम उठते हैं, या संसार में कहीं भी जहां पंजाबी लोग खास तौर पर रहते हों, सबके घरों में स्पीकर लगा होता है। उनके सोच में खुदा परमेश्वर रब बहरा है,
और वो उसको ऊंची आवाज में लगाते हैं और लोगों को सुनाते हैं, लेकिन ये बात सच्ची है, झूठी नहीं है। हालेलुया। तब ऐसा लगता है कि जो अकबर के ज़माने में तानसेन था, वो सबको सुबह उठाने के लिए अपना राग छेड़ता था, और ये लोग लोगों को नींद से जगाते हैं। अच्छी बात करते हैं कि लोग खींचते हुए, चीखते चिल्लाते हुए उठ जाते हैं। भाई अब उठना पड़ेगा, क्योंकि कानों में ये आवाज़ ऐसी गूंजती है कि दिमाग सुन्न हो जाता है। लेकिन धार्मिकता वाली बात इसमें कोई नहीं होती। जो हमने बात कही है, हर धर्म वाला अपना स्पीकर बजाता है, तो ये सोचता है कि इसकी आवाज़ लोग सुनकर इसके धर्म में ना चले जाएं, केवल हमारी बात सुने। क्या मैंने कोई झूठ कहा? आप जानते हैं, आप संसार में रहते हैं, आप इस बात से कभी झुठला नहीं सकते कि स्पीकर बजाने से लोग परमेश्वर की ओर नहीं जाते, बल्कि वो बद्दुआ देते हैं कि सुबह सुबह हमने परमेश्वर की आराधना स्तुति करनी थी, और ये इतनी जोर से स्पीकर चल रहे हैं, वो शांति से बैठकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। लेकिन मसीही लोगों में परमेश्वर ने एक बात भरी हुई है धार्मिकता वाली, कि सुनो, आप कितनी भी शोर शराबे वाली बात हो, आप उसमें चैन से सो सकते हैं। जैसे यीशु मसीह बरसात, आंधी और तूफान में और लहरों में कश्ती पर आराम से सोया हुआ था। और ये हमारी बाइबल हमको सिखाती है कि मुश्किलों में भी आराम से सो जाओ, कोई बात नहीं, कानों में रूं दे लो, लेकिन परमेश्वर को अपने मन में याद रखो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, और ये लोग हमेशा अपने धर्म के अनुसार सारे कार्य करते हैं और किसी की दूसरे की सुनते ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में ये खलल डालते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप सबके साथ प्रेम करो, कोई जात पात ना देखो, कोई ऊंच नीच ना देखो, कोई धर्म मजहब ना देखो, सबसे प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर नहीं है। अब दोनों में आप बैठकर सोचते रहिए कि हमने क्या कहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम सबके दिलों में वो भर देता है। हालेलुया। सुनिए, ये किस विषय पर पुकारते हैं ये किसी को समझ नहीं आता, और जो बोल रहा होता है उसको खुद नहीं मालूम होता कि वो क्या प्रचार कर रहा है और क्या बोल के लोगों को सिखा रहा है, क्योंकि हर तरह के स्पीकर की आवाज़ आपके कानों में पड़ रही होती है। हर कोई एक दूसरे से ज़्यादा और ऊंचे स्वर में बात करता है, कोई धीमे स्वर में बात नहीं करता। और बात क्या है कि ये हर एक के जीवन में अपना सुर अलापना चाहते हैं कि ये परमेश्वर की ओर ना जा सके, लेकिन जो परमेश्वर के मार्ग पर मुड़ जाता है वो पीछे नहीं मुड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो खेत में हल जोतते समय पीछे देखता है वो परमेश्वर के लायक ही नहीं होता। आप जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर के हुक्म में आगे बढ़ चुका है वो पीछे मुड़ जाए, वो लूत की पत्नी को याद करे जो नमक का खंभा बन गई थी। इसलिए वचन कहता है कि इस संसार में कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं है, केवल परमेश्वर धर्मी है, और वो जिसको चाहे धर्मी कह सकता है। सुनिए, ये लोग
सुरों की लड़ाई करते हैं और स्पीकरों से बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम कोई नहीं लेता है। आपको वचन पढ़कर सुनाते हैं, रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसकी 9 से 12 आयत पढ़िए, सुनिए। पौलुस कहता है, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। हम दूसरों को कहते हैं, हम अपने अंदर निगाह भी मार के देखें कि क्या हमारे अंदर कोई बुराई तो नहीं। सुनिए, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सुनिए, सब भटक गए हैं, सबके मन निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं है। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में ऐसी बातें आपको लिखी गई है कि हम उसको पढ़ें तब ही जान जाएंगे कि धार्मिकता में जीना परमेश्वर के लिए अच्छा है, लेकिन धर्म के नाम पर काम करना परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। आमीन, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।